नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं यूपी न्यूज लाइव अपडेट चैनल में देश दुनिया की खबरें। हमारी वीडियो कहां से देख रहे हैं कमेंट में जरूर बताइए और चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए बढ़ते हैं पहली खबर की ओर। अमेरिका ने ईरान को लेकर एक बड़ा और चौंकाने वाला बयान जारी किया है। अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने अपने नागरिकों को तुरंत ईरान छोड़ने की सलाह दी है। बयान में कहा गया है कि क्षेत्र में हालात तेजी से बिगड़ रहे हैं और किसी भी समय बड़ा सैन्य हमला हो सकता है। अमेरिका ने स्पष्ट किया कि ईरान और उसके सहयोगी संगठनों 3 से जुड़े ठिकानों पर हमले की आशंका को नकारा नहीं जा सकता। अमेरिकी प्रशासन ने यह भी कहा कि ईरान में मौजूद अमेरिकी नागरिकों के लिए सुरक्षा व्यवस्था बेहद सीमित है और आपात स्थिति में मदद मिलना मुश्किल हो सकता है। इसी कारण दूतावासों और अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों के जरिए लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाने की अपील की गई है। इस चेतावनी के बाद पश्चिम एशिया में तनाव और बढ़ गया है। दुनिया भर की नजरें अब ईरान, अमेरिका और उनके सहयोगियों की अगली रणनीति पर टिकी हुई हैं। एक चौंकाने वाली और दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। चिप्स का पैकेट फटने से 8 साल के बच्चे की आंख बुरी तरह घायल हो गई, जिससे उसकी आंख बाहर आ गई। डॉक्टरों के मुताबिक अब वह बच्चा उस आंख से कभी देख नहीं सकेगा। घटना के बाद परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। परिजनों का आरोप है कि बच्चा जैसे ही चिप्स 8 साल के बच्चे की आंख बुरी तरह घायल हो गई, जिससे उसकी आंख बाहर आ गई। डॉक्टरों के मुताबिक अब वह बच्चा उस आंख से कभी देख नहीं सकेगा। घटना के बाद परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। परिजनों का आरोप है कि बच्चा जैसे ही चिप्स का पैकेट खोल रहा था, तभी तेज दबाव के कारण पैकेट अचानक फट गया और नुकीला हिस्सा सीधे आंख में जा लगा। घायल बच्चे को तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने गंभीर चोट की पुष्टि की। इस हादसे से गुस्साए परिजनों ने चिप्स बनाने वाली कंपनी के खिलाफ लापरवाही का आरोप लगाते हुए FIR दर्ज कराई है। पुलिस मामले गालालसिटी मॉफाई सेया 788990 की जांच कर रही है। वहीं यह घटना बच्चों की सुरक्षा और पैकेजिंग मानकों पर बड़े सवाल खड़े कर रही है। यूपी में SIR लागू होने के बाद वोटर आंकड़ों को लेकर बड़ा खुलासा सामने आया है। प्रारंभिक रिपोर्ट और चुनावी सूत्रों के मुताबिक राज्य के टॉप 10 मुस्लिम बहुल जिलों में मतदाताओं की संख्या में 5 से 12% तक की गिरावट दर्ज की गई है। इन जिलों में बड़ी संख्या में नाम वोटर लिस्ट से हटाए जाने की बात कही जा रही है। बताया जा रहा है कि सत्यापन प्रक्रिया के दौरान दस्तावेजों की कमी, पते के मिलान और तकनीकी खामियों के कारण हजारों वोटरों के नाम सूची से बाहर हो गए। सबसे ज्यादा असर शहरी और सीमावर्ती इलाकों में देखने को मिला है, जहां मुस्लिम आबादी अधिक है। विपक्षी दलों ने इस पर गंभीर सवाल खड़े करते हुए इसे एक खास समुदाय को वोटिंग अधिकार से वंचित करने की कोशिश बताया है। वहीं प्रशासन का कहना है कि यह पूरी प्रक्रिया नियमों के तहत और पारदर्शी तरीके से की गई है। अब इस मुद्दे पर सियासी घमासान तेज होता दिख रहा है। संभल हिंसा मामले में कोर्ट से बड़ा आदेश सामने आया है। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट CJM कोर्ट ने ASP अनुज चौधरी समेत 12 पुलिसकर्मियों के खिलाफ FIR दर्ज करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने यह आदेश एक याचिका पर सुनवाई के बाद दिया, जिसमें आरोप लगाया गया था कि हिंसा के दौरान पुलिस ने नियमों का उल्लंघन किया और निर्दोष लोगों पर बर्बर कार्रवाई की। याचिकाकर्ता का आरोप है कि पुलिसकर्मियों ने बिना चेतावनी लाठीचार्ज किया, घरों में घुसकर मारपीट की और गंभीर चोटें पहुंचाईं। कोर्ट ने प्रथम दृष्टया मामले को गंभीर मानते हुए FIR दर्ज कर निष्पक्ष जांच के आदेश दिए हैं। वहीं पुलिस प्रशासन का कहना है कि वे कोर्ट के आदेश का पालन करेंगे और जांच में पूरा सहयोग करेंगे। मामले के बाद सियासी हलचल भी तेज हो गई है। सुप्रीम कोर्ट ने आवारा कुत्तों के हमलों को लेकर सख्त रुख अपनाया है। हालिया सुनवाई में कोर्ट ने कहा कि कुत्ते के काटने से अगर किसी की मौत होती है या गंभीर चोट लगती है तो राज्य सरकार को भारी मुआवजा देना होगा, खासतौर पर बच्चों और बुजुर्गों के मामलों में। कोर्ट ने साफ पूछा कि ऐसे हमलों की जिम्मेदारी आखिर किसकी है, स्थानीय प्रशासन की या फिर खुले में कुत्तों को खाना खिलाने वालों की। कोर्ट ने यह भी कहा कि केवल सहानुभूति काफी नहीं है, लोगों की सुरक्षा सर्वोपरि है। सुनवाई के दौरान कुत्तों में फैलने वाले लाइलाज वायरस और रेबीज जैसे खतरों का भी जिक्र किया गया। कर्नाटक सरकार ने पहले ही कुत्ते के काटने से मौत पर 5 लाख रुपए मुआवजा देने की नीति बनाई है। सुप्रीम कोर्ट ने अन्य राज्यों से भी इसी तरह की ठोस नीति बनाने के संकेत दिए हैं। बिहार की सियासत में हलचल तेज हो गई है।
आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव के बीजेपी में शामिल होने की अटकलों के बीच डिप्टी सीएम विजय सिन्हा का बड़ा बयान सामने आया है। विजय सिन्हा ने कहा कि अगर कोई नेता विकास और राष्ट्रहित की सोच के साथ बीजेपी में आता है तो उसका स्वागत है, लेकिन फैसला व्यक्ति को खुद करना होता है। इसी बीच राजनीतिक गलियारों में चर्चा तब और तेज हो गई जब तेज प्रताप यादव डिप्टी सीएम विजय सिन्हा के आवास पहुंचे और वहां पारंपरिक अंदाज में दही चूड़ा खाया। इस मुलाकात को महज शिष्टाचार बताया जा रहा है, लेकिन सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। तेज प्रताप के इस कदम से आरजेडी में असहजता है, जबकि बीजेपी खेमे में हलचल बढ़ गई है। अब सबकी नजरें तेज प्रताप के अगले कदम पर टिकी। मौसम एक बार फिर करवट लेने वाला है। मौसम विभाग के अनुसार 16, 18 और 19 जनवरी को कई राज्यों में भारी बारिश की संभावना जताई गई है। पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से उत्तर और मध्य भारत के इलाकों में बादल छाए रहेंगे और तेज बारिश हो सकती है। इसके साथ ही अगले 48 घंटों में पाला पड़ने की भी आशंका है, जिससे किसानों की चिंता बढ़ गई है। उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा और पंजाब के कुछ हिस्सों में ठंड और बढ़ेगी। मौसम विभाग ने लोगों को सतर्क रहने और किसानों को फसलों की सुरक्षा के लिए जरूरी कदम उठाने की सलाह दी है। उत्तर प्रदेश के युवाओं के लिए खुशखबरी है। प्रदेश में नौकरियों का खुला पिटारा सामने आया है, जहां एक साथ 4 बड़ी भर्तियों का ऐलान किया गया है। सबसे पहले यूपी पुलिस में कांस्टेबल और सब इंस्पेक्टर के हजारों पदों पर भर्ती प्रक्रिया तेज होने जा रही है, जिससे लंबे समय से तैयारी कर रहे युवाओं को बड़ा मौका मिलेगा। दूसरी ओर शिक्षा विभाग में सहायक अध्यापक और प्रवक्ता पदों पर भर्ती से बेरोजगार अभ्यर्थियों को राहत मिलेगी। तीसरी बड़ी भर्ती स्वास्थ्य विभाग में है, जहां स्टाफ नर्स, फार्मासिस्ट और तकनीकी पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी। इसके अलावा यूपीएससी के माध्यम से लेखपाल, जूनियर असिस्टेंट और क्लर्क जैसे पदों पर भी भर्ती निकाली जाएगी। इन चारों भर्तियों से प्रदेश में रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और लाखों युवाओं के सपनों को नई उड़ान मिलेगी। सरकार का कहना है कि भर्ती प्रक्रिया पारदर्शी और समयबद्ध तरीके से पूरी की जाएगी, ताकि योग्य अभ्यर्थियों को समय पर नौकरी मिल सके। करीब 3 करोड़ 25 लाख करोड़ रुपए की लागत में 114 राफेल फाइटर जेट्स की प्रस्तावित डील एक बार फिर सुर्खियों में है, लेकिन इस मेगा डिफेंस सौदे को लेकर कई बड़े सवाल खड़े हो गए हैं। सबसे अहम मुद्दा है सोर्स कोड का, जिसे फ्रांस देने से इनकार कर रहा है। सोर्स कोड न मिलने की स्थिति में भारत को राफेल में स्वदेशी हथियार, सॉफ्टवेयर और सिस्टम पूरी तरह इंटीग्रेट करने में सीमाएं रहेंगी। इस डील में पहले 50% स्वदेशीकरण की बात कही जा रही थी, लेकिन अब यह घटकर करीब 30% रह जाने की संभावना है। यानी ज्यादातर अहम पार्ट्स और तकनीक फ्रांस से ही आएंगे। इससे मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत की भावना पर भी सवाल उठ रहे हैं। हालांकि वायुसेना को पुराने हो रहे फाइटर बेड़े की जगह नए अत्याधुनिक जेट्स की सख्त जरूरत है। ऐसे में सरकार रणनीतिक जरूरतों और तकनीकी शर्तों के बीच संतुलन बनाकर फैसला ले सकती है। अब सबकी नजर इस बात पर है कि क्या इन शर्तों के बावजूद देश की अब तक की सबसे बड़ी डिफेंस डील पर मुहर लगेगी या नहीं।